अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है 161 स्टेटमेंट ऑफ CRPC 1898। अब 161 की जो स्टेटमेंट होती है ये पुलिस के सामने गवाह की जो स्टेटमेंट है वो है, और इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर गवाह के साइन वगैरह नहीं होते। अब वो कहते हैं कि अगर एक पुलिस ऑफिसर जो है वो 161 की जो स्टेटमेंट है उसको अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन एक जो गवाह है, जो विटनेस है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है वो 161 की स्टेटमेंट को अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ कर सकता है, जबकि एक जो गवाह है वो इसको यूज़ नहीं कर सकता। उससे आगे फिर आ जाता है डाइंग डेपोजिशन, पॉइंट नंबर 18 में है कि डाइंग डेपोजिशन जो होती है ये रिकॉर्ड होती है, मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास इसको रिकॉर्ड करता है। तो वो कहते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट जो है, अगर उसने अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना है तो फिर वो जो डाइंग डेपोजिशन जो स्टेटमेंट है उसको कंसल्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद आ जाता है रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्री रिफ़्रेशिंग मेमोरी ऑफ अ जज। अब इसमें रिफ़्रेशिंग मेमोरी ऑफ, एक मिनट, सॉरी वो पॉइंट मिस हो गया था, राइट ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एक जो एडवर्स पार्टी है, जो मुखालफ पार्टी है, उसको भी ये मुकम्मल राइट है कि वो भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, ताकि वो भी अपनी मेमोरी जो है उसको रिफ़्रेश कर सके, और फिर उसके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगी। तो ये जो एडवर्स पार्टी है उसको भी मुकम्मल इख्तियार है, राइट है उसका भी, कि वो भी डॉक्यूमेंट्स को कंसल्ट कर सकती है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए। उसके बाद फिर आ जाता है रिफ़्रेशिंग मेमोरी ऑफ अ जज। अब जज भी इंसान है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम बातें उसे भी याद हों। दिन में कई केस होते हैं, तो हर केस की नोयत मुख्तलिफ होती है, फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, तो तमाम चीज़ें याद नहीं भी रहती। तो एक जज जो है वो एक एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी यूज़ कर सकता है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए। उसके आगे फिर आ जाता है नेक्स्ट रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब एक डॉक्यूमेंट है वो CPC के ऑर्डर 13 रूल 2 के तहत रिजेक्ट हो चुका है, तो एक जो गवाह है वो भी उसको जो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को भी यूज़ कर सकता है जो रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर आ जाता है चाइल्ड विटनेस। अब एक विटनेस है, अब चाइल्ड है, ज़ाहिर बात है बच्चा है, तो बच्चों में भूलने की आदत ज़रा क्विक होती है, ज़्यादा होती है, जल्दी होती है। तो जो वो बच्चे हैं वो जो अपनी एक अर्लियर जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी, या कहीं कोई और स्टेटमेंट है, या कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो वहाँ से कंसल्ट करके अदालत को एक अच्छी गवाही जो है, जो प्रॉपर एक स्टोरी है या अपनी जो प्रॉपर गवाही है वो दे सकते हैं।